जॉन डॉल्टन। देखो इन्होंने क्या कहा था। इनका कहना था बेटा कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, आप लकड़ी उठाओ, मिट्टी उठाओ, गेहूं उठाओ, चावल उठाओ, उस पार्टिकल का फाइनेस्ट आटा बना दो, पीस डालो, ठीक है। तो जो लास्ट पार्टिकल मुझे मिलेगा ना बच्चों, जो फाइनेस्ट पार्टिकल मिलेगा, दैट पार्टिकल इज नोन एज एटम। तो ये एटम वर्ड ही क्यों दिया, उसका नाम शिजुका क्यों नहीं रख दिया, सीबीएसई क्यों नहीं रख दिया, एटम नाम ही क्यों रखा? नहीं, एक्चुअली में ग्रीक में एक वर्ड होता है बेटा एटोमिया, जिसका मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। तो एटम नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि ये सबसे लास्ट पार्टिकल इन्होंने माना। इन्होंने बोला इससे ज्यादा आप इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज एटम। मतलब क्या था, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। इनका कहना सिर्फ इतना सा था। तो सबसे पहले जॉन डॉल्टन का नाम लिखो, जॉन डॉल्टन, DALTON, जॉन डॉल्टन। और इन्होंने क्या कहा था, द फाइनेस्ट पार्टिकल, लिखो बेटा, द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर is known as atom. The finest particle of matter is known as atom, which is derived from atomia, and its meaning derives from word atomia, 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 atom क्या आगे आइए लगा देना, atomia, which means that which cannot be divided. Further तो word नहीं था, which cannot be divided, ठीक है। पहली बात समझ आई डॉल्टन की? अरे बस, इसका मतलब इतने सही था और कुछ नहीं। ये हमारे यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने और ने बताया था इंडिया में, डॉल्टन से लगभग 2000 साल पहले या 3000 साल पहले, महर्षि कनद, तो उन्होंने इसके बारे में पहले बता दिया था। तो नाम, हाँ हाँ, वो काफ़ी चीज़ें डिस्कवर कर चुके थे, इनफैक्ट सेल बनाना और ये सब चीज़ें भी डिस्कवर कर चुके थे। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला साइंटिस्ट का जो नाम है वो है थॉमसन, जे थॉमसन, जे डॉट थॉमसन। वैसे तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्होंने ही की थी, ठीक है, जे थॉमसन ने, बट वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं। तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर थॉमसन का। क्या बताया था वो, क्या बताया होगा बच्चों थॉमसन ने, कभी पढ़ा है किसी ने इसके बारे में कुछ? नहीं पढ़ा? चलो, तो इन्होंने क्या बताया पहले मैं वो बताता हूँ आपको। जो एटम होता है ना, उन्होंने बोला कुछ ऐसा दिखता है इस तरीके से, और इसके अंदर भरा होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे बीच में रखे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या बता दिया इन्होंने, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखो मैं समझाता हूँ आपको बड़े अच्छे से। सबने वाटरमेलन खाया है, तो इन्होंने बोला वाटरमेलन में जो ये खाने वाला पार्ट होता है ना, रेड वाला पार्ट, वो तो है पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारा क्या बोला उन्होंने, ये तो सारा पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बीच में जहाँ पर सीड्स होते हैं, वाटरमेलन के सीड्स, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? इसीलिए इसको उन्होंने वहां पर एक स्वीट होता है, स्वीट स्वीट डिश होता है पुडिंग, सुना होगा नाम आप लोगों ने पुडिंग, पुडिंग भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो इसलिए इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी रखा गया था, ठीक है। तो इस मॉडल का एक और नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक। किसने दिया था, थॉमसन ने। क्या बताया था कि एटम कुछ पुडिंग के शेप का होता है, जिसमें नेगेटिव पार्ट उसके बीच में भरे, नेगेटिव पार्ट एक स्पेशल पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखते हैं, एंड पॉजिटिवली पार्ट कंप्लीटली डिस्क्रीटेड होता है पूरे एटम में, ठीक है, पूरे एटम में बिखरा हुआ है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो आप लोग अपने लैंग्वेज में? बोलो, जो लिखवाया उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आई वॉन्ट इन योर लैंग्वेज। नहीं आया समझ में? आया समझ में सबको? तो अपनी लैंग्वेज में लिख के बताओ क्या बताया मैंने, लिखो। क्या? मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जे थॉमसन का मॉडल भी बोल दो था, ठीक है, थॉमसन मॉडल का भी नाम दिया जाता है।
बाकी इनको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है सीबीएसई, चलो करके बताओ। मैं देखूंगा कैसे आप हाथ ऐसे रखोगे तो। हाथ हटाओ। आ जाओ फिर। हाँ हाँ, मीम बन जाएगा, शिजू का फेमस हो जाएगा फिर। लिख लिया सबने? हाँ तो अब किससे पूछा जाए क्या क्या लिखा है। नहीं लिखा? कब लिखोगे? हाँ बेटा बताओ क्या लिखा, बोलो बोलो। मेन बात बताई नहीं कि पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली स्प्रेडेड है और नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाइज एक पोजीशन पे होल्ड करके रखता है वो। इट इज लाइक अ पुडिंग वेयर स्वीट पार्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द क्या बोलते हैं उसको, चेरीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। और बेटर आप क्या बोल सकते हो उसको, वाटरमेलन का एग्जांपल देके बता दो। ठीक है, तो वाटरमेलन की तरह होता है। ठीक है, चलो मैं लिखवाऊं या तुम लोग का लिखा हुआ ही मान लूं? मैं लिखवा दूं? हाँ शिजू का बताओ क्या लिखा है तुमने, सुनाओ क्या लिखा है। इधर आके सुनाओ माइक पे, कैमरा में, ऑन कैमरा सुनाओ। अभी अभी सुना रहा। अच्छा, माइक लेके कैमरे में दिखने चाहिए, सामने देखो कैमरे की तरफ, माइक में सुनाओ।
In atom there are positive charge and negative charge, which also look like pudding. It also called as pudding. Plum pudding model. Positive charge covers whole part. Negative charge holds its position. बेटा इसने जो भी बोला गलती से भी मत ध्यान रखना, पता नहीं इसने क्या बोला है, इसको भी नहीं पता इसने क्या लिखा है। प्लीज गेट आउट। यही था शिजू का। ठीक है, हाँ चलो अब मैं लिखवाता हूँ इसको। लिखो, अरे लिखो जो बोल रहा हूँ, लिखो लिखो थॉमसन मॉडल में। पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ है ना, मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ। देखो स्ट्रक्चर तो अभी भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो वाटरमेलन से कंपेयर करके या पुडिंग से। तो आप लिखो मेन चीज इसमें पोस्टुलेट ऑफ द थॉमसन मॉडल। postulates of Thomson model. Point 1, electron are embedded, electrons are embedded, EMBEDDED, embedded in the sphere of positive charge, sphere of positive charge। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कैद है, पॉजिटिव चार्ज के एक स्फेयर के अंदर कैद है। स्फेयर खुद कैसा पॉजिटिवली चार्ज है। सेकंड पॉइंट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, the negative and positive charges are equal in magnitude, therefore the atom equal in magnitude, therefore the atom as a whole 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 is electrically neutral। थर्ड पॉइंट लिखो, the mass of an atom is assumed to be uniformly distributed throughout the atom, uniformly distributed throughout the atom। तो इन्होंने अपनी तरफ से ये सारी कहानियां सुना दी, कहानी सुन ली इनकी। अब क्या इन्होंने सही बताया है, ये चेक करते हैं। तो इन्होंने गलत बताया था बेटा, जो भी बताया सब कुछ गलत है। ठीक है, हाँ इन्होंने जो भी बताया सब कुछ गलत है। तो अब देखो क्या गलत बताया है, अब एक एक करके अपन लिखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल। ठीक है, पहले लिखवा दूं या पहले समझा दूं, पहले समझा दूं। चलो बच्चों, सर्दियों में जनरली आपको ये पता है कि आप कहीं भी हाथ टच करते हो किसी मेटल पे तो झटका खाते हो, करंट लगता है ना। क्यों लगता है बच्चों, स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक, हाँ नहीं सही सही जा रहे हो, स्टैटिक चार्ज। चलो मान लिए। तो बच्चों ये कैसे क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया, मतलब क्यों झटका लगा, ऐसे चलते फिरते अचानक से किसी चीज को छुआ और झटका खा गए हम लोग, ऐसा क्यों हुआ। देखो एक्चुअली में सर्दियों में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो फिर वुलन पहनते हैं, हाँ कर रहा है नालायक। ठीक है, तो वुलन का क्लोथ्स पहनते हैं। और बच्चों अपन जैसे ही चल रहे हैं मूव कर रहे हैं तो वुलन क्लोथ से हमारे हाथ रब होते हैं, यस और नो। उसकी वजह से हमारे हैंड्स में चार्ज स्टोर हो जाता है। और क्या होता है, आप जैसे ही किसी मेटल बॉडी को टच करते हो तो वो चार्ज क्या करता है, आपकी बॉडी से ट्रेवल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सिनेरियो बनता है, जिसकी वजह से आपको एक झटका फील होता है, हाँ या ना। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कभी भी टच होते हैं एक स्पार्क निकलता है। ना समझ आए तो बिजली के दोनों तार निकालना, ऐसे छू लेना। ठीक है, देखना पूरा दिवाली मनाओगे ऐसे जोर से, क्यों होगा। ठीक है,
ऐसे 2 तार निकाल के ऐसे छू लेना, फिर ऐसे या दिवाली मनेगी। ठीक, ऐसे दिवाली मना लेना याद। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ टच नहीं कर सकते, करोगे दिवाली स्पार्क निकलता है। और ये बताओ, इन्होंने तो बोल दिया सब एक साथ रखा हुआ है, और दुनिया की हर चीज बनी हुई है एटम से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक जगह पर रखा है, तो इसका मतलब दुनिया की हर चीजों में दिवाली मनती हुई दिखनी चाहिए थी। क्या ऐसा दिख रहा है प्रैक्टिकली? नहीं दिख रहा, तो बेवकूफ बना दिया भैया ने। ठीक है, आगे बात समझ में? बोलो प्रैक्टिकली बात समझ आई नहीं आई? चलो तो अब इसको लिखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ, एक एक करके इवोल्यूशन होती है चीजें बच्चे, आप एक एक करके इवोल्यूशन करो। इन्होंने सबसे पहली चीज एक पता पॉजिटिव चीज आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों एक दूसरे के आसपास तो हैं, दूसरी बात एक स्फेरिकल बॉडी में है। तो 2 चीजें इन्होंने बिल्कुल सही बता दी, स्फेरिकल बॉडी में बिल्कुल है। ठीक है, तो इनके लिमिटेशंस लिखें, तो लिखो लिमिटेशंस। जे थॉमसन्स मॉडल could not explain the experimental result could not explain the experimental result of Rutherford model. Rutherford model, Rutherford कौन था? तो इनके स्टूडेंट। ठीक है, Rutherford मॉडल। सेकंड पॉइंट, Rutherford, RUTHERFORD, Ford, Rutherford's model। Second point, it could not explain stability of atom that is positive and negative charges could not remain together। ये एक साथ रह ही नहीं सकते यार, रहेंगे तो दिवाली मनाएंगे। ठीक चिंकी, नहीं चिंकी तो गया, तुम्हारा नाम कुछ और रखा था। नहीं कटप्पा तो वो था इसका दोस्त, बहादुर, बहादुर नाम रखा था। और किसका किसका नाम था? सबके नाम गायब हो गए धीरे धीरे। इसका तो छुट्टी था, ध्यान है। वो शिजुका था, ये CBSE। तुम्हारा कुछ नाम रखा था? अभी तक नहीं रखा, चलो आज रख देंगे। पांड्या, सबके नाम रखे हुए। हाँ ये रसना भाई, अच्छा इसका नाम वैशाख नंदन रखा। और पीछे वो राहुल गांधी। अच्छा थॉमसन, अरे तुम लिख क्या रहे हो अभी तक? क्या लिख रहा है वो? अपनी जीवनी कथा लिख रहे हो? अच्छा अब बता दो, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या? चलो कुछ तो फायदा हो, कम से कम राष्ट्रपति तो याद करा दिया। नेशनल एंथम, अरे गुड गर्ल यार। PM ऑफ इंडिया, CM ऑफ राजस्थान। आ गया लाइन पे। नीतीश कुमार क्या है ये बताओ? वेरी गुड, अशोक गहलोत। चलो नेक्स्ट नाम लिखो, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल। अब बेटा इसको ध्यान से सुनना, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट, और इसको ध्यान से समझना इन्होंने क्या क्या देखा। इस चीज को अपन धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है? बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट, ठीक, रदरफोर्ड मॉडल। इसको अपन लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये थॉमसन के स्टूडेंट थे। हाँ गोल्ड फॉइल पेपर होता है ना, वही फॉइल।
अच्छा ये फॉइल पेपर जो आता है, सिल्वर फॉइल पेपर, वो कौन से मेटल से बना होता है? हाँ, सिल्वर बोल देते हैं। अच्छा, जो हम लोग अभी काजू कतली खाई थी, उसके ऊपर जो लेयर खाई थी वो किसका होता है? सिल्वर होता है? ये एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम ही खाया हम लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, एल्यूमिनियम वो। कैसे बनाते हैं इसको, ये पता है? फ्लैट करते कहाँ है? देखा है कभी बनते हुए? वो जो बड़ा पत्थर सा होता है वो क्या होता है, पता है? पॉर्क फैट। पॉर्क फैट में पीटा जाता है उसे। पॉर्क की चर्बी होती है वो। पिग फैट, हाँ, सुअर का। हाँ, तो उसमें उसमें उसको रख के उसे पीटा जाता है, फिर उससे बनाते हैं उसको। लेकिन ऐसा बनाते थे आज से कुछ साल पहले तक, अब मशीन से बनाते हैं। ठीक है। बट हाँ, उसको रियल में आप देखना, यहाँ पर चांदपुर बाजार जो है जयपुर में, वहाँ पर ये काम होता है। हाँ, सुअर की चर्बी में रख के उसे धमाधम हैमर से पीटा जाता है, फिर वो फैल के ऐसे, क्योंकि वो फटती नहीं है, इसलिए। तो बेटा, आप सब जो अपने आप में वेजिटेरियन होने का दावा करते हो, सब शुगर खाते हो? शुगर खा रहे हैं हम सब लोग। कितने अच्छे वेज चीज़ है वो, पता है ना शुगर कैसे बनती है? कैसे बनती है? क्या है, बिना सल्फर से? बिना सल्फर के मतलब गुड़ खाते होगे। ठीक है, वो बेटर है। अच्छा, ये पता है सल्फर से बनती है वो? तुम सब श्योर हो? अब चलो तुम लोग को बताता हूँ इंडस्ट्री में बनती कैसे है वो। जो सच में बंद कर दोगे? जो चीप चीप शुगर बनाई जाती है ना, सस्ती शुगर, वो किस बेसिस पे बनाते हैं, देखो। सबसे पहले तो गन्ने से रस निकाला, गुड़ उसको गर्म किया, गुड़ बना। फिर उसे और एक्सेस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, जिसको हटा के निकाल देते हैं। फिर उसमें मिलाते हैं एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल समझते हो? आपके घर के बाहर पड़ा हुआ कुत्ता बिल्ली सबको जला के एक चारकोल बनाया गया। हाँ, वो एब्जॉर्प्शन पावर उसकी ज़्यादा होती है, तो उसमें से सारा कलर और ये चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाता है जिसे शुगर कहते हैं, और हम खुशी से उसे खाते हैं। हाँ हाँ, तो चीप तो क्या, सब वही खाते हैं हम लोग। तुम क्या सोच रहे हो? सारा गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है, सब वही चलता है। शुगर का रेट किसकी ज़्यादा कम देखी है? सबका सेम ही है शुगर का रेट। शुगर इतनी गंदी चीज़ है। और उससे बड़ा नहीं तो वो नॉनवेज बेटा उसमें छोड़ा थोड़ी, वो एब्जॉर्प्शन के बाद हटा दिया गया। एक्चुअली में ये लोग इंडस्ट्री में बताते भी नहीं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं रियल में। बेटा मैं, छोड़ो, मेरे को क्या पता है तो रहने दो तुम। मेरे को बहुत कुछ पता है जो तुम्हें कहीं तक नहीं पता। ठीक। हाँ, ठीक है, मुझे कैसे पता? तो कंपनीज आपको ये कभी बताएगी नहीं, कंपनीज आपको ये बताएगी कि आप सिर्फ क्या करो, सल्फर। अभी तो लोग और वेजिटेरियन बताओ तुम लोग को, मैगी कितने लोगों ने खाई है? कोई है जिसने मैगी नहीं खाई हो आज तक? जिसने खुशी से मैगी खाई है सब नॉन वेजिटेरियन बन चुके हो। और सोचो, नॉन वेजिटेरियन है, इनफैक्ट इस पे केस भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली में मैगी में अपने मसाले मिक्स करने के लिए एक जापानीज केमिकल खरीदा जाता है, जिसमें जापानीज केमिकल को बनाया नॉनवेज से जाता है। तो ये लोग बोलते हैं भाई मैगी थोड़ी नॉनवेज से बना रहे हैं, और वो तो एक केमिकल यूज कर रहे हैं जो खुद बनाया जाता है। शायद काऊ से बनता है या किससे बनता है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं। हाँ हाँ, पता नहीं, जो मिलाया जाता है एक केमिकल मिलाया जाता है। शायद तुम सही कह रहे हो, हाँ, पिग से बनाया जाता है। हाँ, उससे बनाया जाता है। तो हम लोग वो भी खा चुके हैं बड़ी खुशी से। और मैगी में जो टेस्ट आता है ना, हमारे टेस्ट बड्स को एक्टिव करता है, वो वही करता है। मैगी आपको अच्छी इसलिए लगता है। अच्छा, ये पता है आपको कि इंडिया में तो चलो वेज नॉन वेज आप फर्क कर लेते हो, फॉरेन कभी जाओगे तो वहां पर, हाँ, वही चिंकी था ना, चिंकी उसका बड़ा भाई। तो वो लोग गए थे वहां पर, फुकेट। तो वहां पर क्या हुआ कि उसने, छोटा ही था वो, थर्ड क्लास में था।
तो उसने पूछ लिया कि इज दिस वेज और नॉन वेज, उन्होंने बताया वेज, उठा के खा लिया उसने। उसके पापा ने देखा, उसको हाथ से छीन के फेंकवाया, वो पॉर्क खा गया उठाकर। वहां पर पॉर्क एज अ वेजिटेरियन काउंट करते हैं, पॉर्क एज अ वेजिटेरियन होता है, वहां पर वेज मानते हैं, पॉर्क को वेज मानते हैं, बाकी सब नॉन वेज में आता है, पॉर्क अलग वेज है, वहां अलग वेज में मानते हैं पॉर्क को। तो बड़ी खुशी से वो खा गया वो अजीब सी चीज। बेचारा वो प्योर वेज था वो। खा भी क्या गया तो पॉर्क। चलो। हाँ। हम्म। चलो, रदरफोर्ड्स मॉडल में आगे चलते हैं। तो देखो इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या क्या किया था ये समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों इसमें एक एक करके टर्म्स पहचानते हैं अपन। अल्फा पार्टिकल, पहले तो इसको ये ऐसे लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। लिखो अल्फा पार्टिकल He+2। तो अल्फा पार्टिकल बच्चों हीलियम का एटम होता है, जिसमें से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा। तो बचा क्या, सिर्फ न्यूक्लियस बचा हीलियम का। तो अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो लिख दो इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, डन। अब समझते हैं आगे। देखो एक डिवाइस रखी गई यहाँ पर, इस डिवाइस का काम था एज अ गन काम करना, ये गन की तरह काम कर रहा था, ठीक है। ये एज अ गन काम कर रहा था और यहाँ से हम शूट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। एक एक अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे, ठीक है, एक एक अल्फा पार्टिकल शूट कर रहे हैं। आई बात समझ में। यहाँ पर लगाया हमने गोल्ड का फॉइल पेपर। गोल्ड ही क्यों लगाया, कुछ और क्यों नहीं लगाया, गोल्ड ही क्यों लगाया, कुछ और क्यों नहीं लगाया। एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा मीलेबल एलिमेंट कौन सा होता है, गोल्ड, यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा इजीली आप शीट बना सकते हो। तो इसलिए बिल्कुल थिन, बिल्कुल पतली सी गोल्ड की शीट ली थी, गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब बच्चों ये जो शूट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल, ये एक एक करके शूट कर करके हम ऊपर मूव करते जा रहे हैं, एक एक शूट कर रहे हैं ऊपर मूव कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। अब इतनी धीरे मूव कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 7-8 दिन लग गए, इतनी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक। और बच्चों इसके अराउंड चारों तरफ लगा दिया एक चैम्बर। ये चैम्बर क्या करता है, तो देखो इससे जैसे ही इस चैम्बर से अल्फा पार्टिकल टकराता है ना, तो शाइन करता है ये, ठीक है। जैसे जहां पर अल्फा पार्टिकल टकराएगा चमकेगा अल्फा पार्टिकल। कंस्ट्रक्शन समझ आया क्या क्या किया, एक स्क्रीन लगाई गई है, ठीक है। ये गोल्ड का फॉइल पेपर है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल शूट कर रहे हैं वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। हाँ, गोल्ड के फॉइल पेपर पे शूट कर रहे हैं। अभी वो हुआ क्या वो तो मैंने बताया नहीं, बट हो सकता है कि वो इसको आर पार जाके इससे टकरा रहा हो, ठीक है। अब वो आगे की बात अभी देखेंगे क्या हुआ, ठीक है। पहले कंस्ट्रक्शन समझ आया कि नहीं आया, तो कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाओ, कंस्ट्रक्शन डाल के। क्या, न्यूक्लियस वो लिखवा दिया ना वहां पर। मतलब ये कैसा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। तुम्हारा रियल नाम क्या है वैसे। हाँ, हाँ स्क्रीन। नाम जानना चाहते हो तो जिंक सल्फेट की होती है। ये आपने पुराना डब्बे वाला टीवी देखा है,
तो कभी उसका स्क्रीन बंद स्क्रीन में अगर तुम देखोगे तो वो कांच को देखो, जब बंद हो, टीवी ऑफ हो, तो देखना उस पर एक वाइट कलर की लेयर दिखेगी पीछे की तरफ से, ऐसा लग कुछ लगा हुआ है, वो यही स्क्रीन होता है, वो ये वही स्क्रीन है। और उससे रियल में इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन के टकराने से आपको मूवी दिखती है टीवी में। ऐसा बड़ा सा टीवी नहीं होता कि डब्बे वाला। होता है बड़ा सा, वैसे टीवी होती है। अरे जरूरत नहीं है तुम लोगों को इतना जानने की, जिंक सल्फेट डाल दो, बट जरूरत है नहीं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ, किसी को डाउट है कंस्ट्रक्शन में? अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या क्या किया, सॉरी हमने मतलब देखा क्या क्या कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था जब एक्सपेरिमेंट मैंने कंटिन्यू करना शुरू किया, तो वहां पर क्या हो रहा था। तो लिखो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखें तो लिखो इन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था। तो लिखो मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द रेज आर गॉन स्ट्रेट, some of the rays are deviated from their path. Around 12,000, 12,000, 1230, 12,000, ratio 1, around 12,000 ratio 1, particle rebound at an angle 180 degree. ठीक है, देखो समझते हैं क्या हुआ बच्चों। इन्होंने जब पार्टिकल भेजना शुरू किया ना बच्चों, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे ऐसे निकल गए डायरेक्ट, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल कैसे चले गए, विदाउट डिफ्लेक्शन। कुछ पार्टिकल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो गए। ऐसे डेविएट हो गए कुछ पार्टिकल्स, मतलब रास्ता भटक गए। लेकिन बच्चों 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ने पता है क्या किया, वो ऐसे गया सीधे और उल्टे पैर वापस आ गया। ये वापस आ गया, अब इससे टकराया जो भी हुआ मुझे नहीं पता, बट गया आगे और वापस आ गया। अभी क्या हो रहा है हमने ये नहीं समझा। अभी हमको जो दिख रहा है हम वो मान रहे हैं। मुझे दिख क्या क्या रहा है, ज्यादातर रेस तो सीधे निकल गई, कुछ रेस डेविएट हो गई, और 12,000 में से एक तो क्या हो गया, उल्टे पैर वापस आ गए।
बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो इन्होंने सोचा यार ऐसा हो कैसे सकता है, तो देखो जरा ये खुद कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। तो इसका मतलब इन्होंने कहा यार इसका मतलब देखो ज्यादातर रेज तो सीधे निकल रही है, मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, वेकेंट खाली है। तो एटम का ज्यादातर पार्ट तो खाली है, इस वजह से सीधा निकल गया, तभी तो निकल गया, वरना तो डिफ्लेक्ट कर जाता। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। तो इन्होंने सोचा कि यार देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफाइड एट वन प्लेस, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह पर रखा हुआ है, इसलिए तो डिफ्लेक्शन हुआ। और 12,000 में से जो एक पार्टिकल वापस आया, इसने मुझे बता दिया कि इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली कहाँ रखा है, सेंटर पे। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रॉन क्या एटम इनको दिख नहीं रहा था, तो नहीं दिख रहा था बेटा, एटम बहुत छोटी चीज है, कैसे देखोगे? ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे इस टाइम। हाँ बाद में जाके देखा गया वो अलग चीज है, इस टाइम पर नहीं देखा गया था, इस टाइम पर बस हम लोग तर्क लगा रहे थे कैसा हो सकता है। आई बात समझ में? तो इन्होंने इसके बदले फिर क्या ऑब्जर्व किया, समझ आई कहानी? इन्होंने इसका मतलब सोचा कि पॉजिटिव चार्ज कहीं सेंटर में रखा हुआ है, जिसकी वजह से सोचो मोस्ट ऑफ द रेज तो सीधे निकल गई, कुछ इसकी वजह से डिफ्लेक्ट होकर निकल गई, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है ना। और 18,000:1 उल्टे पैर वापस आ गई। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? तो चलो अब कंक्लूजन लिखे, अभी हमने ऑब्जर्वेशन लिखा था ना, अब लिखो कंक्लूजन। ठीक, क्या लिखोगे अब? कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन, कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन। ठीक है, देखो पहले पॉइंट का कंक्लूजन निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर रेज गोज स्ट्रेट, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज आपके दिमाग की तरह है, क्या है, वेकेंट। ठीक है, तो लिखो, लिख नहीं रहे बेटा आप, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट। रुद्राक्ष खा रहे हो दिमाग तेज करने वाली दवाई? दिमाग तेज करने वाली दवाई खाते हो नहीं खाते? नहीं खा रहे, छोड़ दिया? नहीं, इसने एक दो बार खाने की कोशिश की थी, जैसे खाई हिचकी के साथ गोली बाहर आ गई, हार्डवेयर नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट कंपेटेबल है। वो तुम्हारे साथ आया था, तुम्हारे साथ आया था, ये गोली खाओ मत, घुटने पे मसाज करो इसकी। तो देखो हाथ रख के चेक कर रहा है, गाया तो नहीं है ये। ठीक है, चलो तो अभी लिखते हैं अपन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड पॉइंट से हम लोग का जो कंक्लूजन निकला वो निकला, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफाइड एट वन प्लेस, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफाइड, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफाइड is unified at one place, that is center, that is at center of atom, that is at center of atom। और थर्ड पॉइंट से क्या हुआ, it is confirmed, it is confirmed that पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर, कौन से पॉइंट से कंफर्म हुआ, थर्ड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट रिपीट कर देना, कंफर्म्ड एट पॉजिटिव चार्ज सेंटर, एट सेंटर बिकॉज, अब वो थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो, बिकॉज 18,000 रेशो सॉरी 12,000:1 पार्टिकल इज बाउंस्ड बैक एट 180 डिग्री। ठीक है, अरे शिजुका क्या हो गया?
हेयर स्टाइल बिगड़ गई है? ये लो, अब ठीक लग रहा है, इट्स गुड। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो की जरूरत तो है नहीं आई थिंक अपलोड करने की।